हरिः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः औवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे ओंकारानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन का लक्ष्य निर्धारण हो जाने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई न कोई पंथ हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम खड़े कहां हैं। जैसे मानो आपको दुबई से भारत जाना है, तो दुबई से यदि भारत जाना है तो पहले निर्धारण करना पड़ेगा कि भारत में किस शहर में जाना है और वहां तक कौन कौन से रास्ते, कौन कौन सी सुविधाएं जाती हैं, कौन कौन से प्लेन जाते हैं, किसमें क्या विशेषताएं और किसमें क्या गड़बड़ियां हैं, फिर हमारे अनुकूल कौन रास्ता पड़ता है, यह विचार करके आप वही रास्ते को, उसी पथ को आप स्वीकार कर लोगे तो निश्चित रूप से संसार में जितने प्राणी हैं सब प्राणियों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम सुखी कैसे बने, हम आनंद में कैसे रहें, हम उल्लास में कैसे रहें, सदा सर्वदा हमारे जीवन में ऊर्जा कैसे बनी रहे। क्योंकि कोई भी दुनिया का व्यक्ति दुखी नहीं बनना चाहता, सब सुखी बनना चाहते हैं। अब निश्चित रूप से इस रास्ते में बढ़ने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो जिन रास्तों को हम अपनाते हैं, व्यवहारिक भाषा में उस रास्तों का नाम ही धर्म होता है कि हम किस रास्ते से, किस पंथ से पहुंचना चाहते हैं। भागवत में एक बड़ी रसीली बात है। भागवतकार कहते हैं कि जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों में चल करके गिरने का डर जरूर है, किंतु एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा धर्म है जिस धर्म पे चलने पर गिरने का डर नहीं है। धावन निमील या नेत्रे न स्खलेत न पतेत दिह। उस रास्ते में चलने की बात तो छोड़ दो, आप दौड़ो भी तब भी गिरने का डर नहीं है। अच्छा, दौड़ना भी आप स्वीकार कर लो तो क्या नेत्र खोलकर, संभल करके नहीं,
धावन निमील्य, आप आंख बंद करके दौड़ो और आप गिरोगे नहीं। एक तो सावधानी की जरूरत नहीं है, गति आप चाहे कितनी ले लो किंतु डरने का काम ही नहीं, क्योंकि गिरना है ही नहीं। आप लोग विचार कर रहे हो कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें गिरने का डर ही न हो। कई बार स्वस्थ व्यक्ति भी अगर वह प्रमाद युक्त हो जाए, उल्टा सीधा पैर पड़ जाए तो सही रास्ते पर गिर जाता है। और जिस रास्ते की मैं भी चर्चा करने वाला हूं उस रास्ते में गिरने का डर ही नहीं है। इसमें कारण क्या है, हेतु क्या है? जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, अपना तो बचपना याद नहीं होगा किंतु बच्चों के बचपने को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। कोई नन्हा मुन्ना बालक रास्ते पर चल रहा हो, 2 साल का 3 साल का, और एक हाथ उसका मां पकड़े हो, एक हाथ उसका पिता पकड़े हो, और यदि बालक दौड़े तो उसके साथ माता पिता भी दौड़ेंगे। तो रास्ते में कहीं गिरने का डर होगा या रास्ता खराब होगा तो आप देखे होंगे, एक हाथ मां उठा लेती, एक हाथ पिता उठा लिया, और उसको कहीं गिरने का डर है ही नहीं। तो ये जो जिस रास्ते की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये रास्ता अपने बल पर नहीं, ये ईश्वर के बल पर रास्ता तय किया जाता है। क्योंकि अपने बल पर यदि आप चलोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गिरने का डर रहेगा। कोई भी धर्म, मैं धर्मों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी धर्म की निंदा नहीं करनी है। 2 रास्ते होते हैं, कई लोग दूसरों की निंदा करके फिर अपनी बात रखते हैं कि वो खराब है, हमारा माल ठीक है। व्यापार में यही होता है कि अमुक अमुक, आज एडवर्टाइज भी लोग करते हैं, मैं भी देखता हूं, बड़ा हंसता हूं। अब उनको किसी कंपनी के माल को खराब बताना है तो कबर वो ऐसे ही होगा, थोड़ी स्पेलिंग अलग कर देते, क्योंकि कंपनी के माल की निंदा करोगे तो वो मानहानि का दावा तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं। तो कबर वैसे दिखाएगा जिसकी निंदा करनी है, और थोड़ी उसकी जो स्पेलिंग होगी वो इधर से उधर कर देते हैं, क्योंकि गुंजाइश रखते, बड़ी चालाकी से काम करते हैं कि अगर सामने वाला कहेगा कि तुम हमारी कंपनी की निंदा क्यों कर रहे हो, हमारे माल की निंदा क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे तुम्हारा माल कहाँ है, आप पढ़ा ही नहीं आपने। वो ऐसा नाम दिया जाता है जो कहीं दुनिया में नाम हो ही नहीं। तो निंदा की निंदा हो गई और अपने माल की प्रशंसा हो गई। एक विधा ये है, समाज में कई लोग ये काम करते हैं कि दूसरों की रेखा खींच छोटी करके अपनी रेखा बड़ी दिखाना चाहते हैं, किंतु कई बुद्धिमान लोग ये होते हैं, रेखा के बगल में अपनी बड़ी रेखा खींच दी तो बिना छुए, बिना उसको छेड़खानी किए वो बगल वाली रेखा अपने आप छोटी हो गई। उसको छेड़ना नहीं पड़ा, ना उसको मिटाना पड़ा, ना उसको कुछ करना पड़ा, क्योंकि उसके बगल में दूसरी बड़ी रेखा खींच दी गई। तो ये तो समाज में न्यूनाधिक विधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मैं तो ये चिंतन करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग रख लो, धर्मों के, मजहबों के, किंतु यदि कहीं ना कहीं विचार करोगे, कहीं ना कहीं चिंतन करोगे तो सारे के सारे पथ कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में मिलते हैं। इसलिए निंदा की आवश्यकता ही नहीं है। ये जिस भागवत धर्म की मैं भी 2 दिन से चर्चा कर रहा हूं उसको थोड़ा समझने लायक है। अधिकतर धर्म की चर्चा लोग यह सोचते हैं कि अभी जीवन भर जैसे तपस्या करो, शरीर को सुखाओ, भूखे रहो, तो शरीर को सुखाना, भूखे रहना, सर्दी गर्मी सहना,
तो इस धर्म का पालन करने में अभी तो कठिनाई है, किंतु परिणाम में ये दिखाया जाएगा कि आपका जब शरीर छूटेगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो अभी तो आप तप कर रहे हो, बाद में आपको पुण्य भोगने को मिलेंगे। मैं निंदा नहीं करता कि ये स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, किंतु आप लोगों में से किसी व्यक्ति को आज तक स्वर्ग से वापस आया हुआ व्यक्ति बताया हो कि वहां बहुत बढ़िया था और इतने दिन हम रहे, यहाँ स्विट्जरलैंड होकर के कोई आया होगा तो बताया होगा अमुक अमुक देश, किंतु स्वर्ग या नरक से आने जाने वाले लोग बताते हैं नहीं। तो भले न बताते हो किंतु चर्चा है, और तत्त स्थानों में स्वर्ग नरक ना भी हो तो समाज में हम यहां भी स्वर्ग और नरक का सुख दुख भोगते हुए लोगों को देखते हैं। जो पीड़ा में रहते हैं, अभाव में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उद्वेग में रहते हैं, द्वेष में जीते हैं, लगता है ये लोग सब नरक का कष्ट पा रहे हैं। और जो लोग आनंद में जी रहे हैं, उत्साह में जी रहे हैं, नित्य आमोद प्रमोद में जी रहे हैं, तो लगता है ये लोग स्वर्ग का ही सुख भोग रहे हैं। तो वर्तमान में इस सुख दुख के आधार पर स्वर्ग नरक की कल्पना हम लोग कर सकते हैं, किंतु ये जो भागवत धर्म की चर्चा भागवत में है, ये मरने के बाद आपको सुख मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद भगवान मिलेंगे, ये नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में भागवत धर्म आया, उसी दिन उसी क्षण आपका जीवन आनंद से भर गया, उत्साह से भर गया, आमोद प्रमोद से भर गया। इस विषय में कल हमने एक चर्चा की थी भागवत की, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की, जो बहुत बड़े आज की भाषा में कहें फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं, और स्वयं भगवान ही अपने बच्चों के लिए ज्ञान का दान करने के लिए उस रूप में आए थे, किंतु बच्चों को सुखी बनाने के लिए, ज्ञान दान करने के लिए बड़ा विस्तार से काम किया। जो उस महापुरुष ने किया है, हजारों वर्ष हो गए उसमें, अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, किंतु अभी रिसर्च पूरे नहीं हुए, न हो सकेंगे। इतना विशद कार्य किया, किंतु जिस उद्देश्य से किया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। ज्ञान का प्रयोग होता है अज्ञान मिटाना, जैसे प्रकाश का प्रयोजन है अंधकार को समाप्त कर देना। अब हम प्रकाश तो करें किंतु अंधकार समाप्त ही न हो तो हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ गया। तो सारे संसार को ज्ञानवान बनाने का संकल्प वेदव्यास जी का, जिससे लोगों का दुख दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था कि दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, स्थान नहीं है। दुख का कारण हमारा अज्ञान है, नासमझ है। कैसे दुख का कारण नासमझी अज्ञान है? अब जरा विचार करना कि अपने ही घर में कोई हीरा हो और वो रखा हो कहीं तिजोरी में और आप भूल जाए उसको। भूलना नासमझी अज्ञान है। बाद में आपको कभी याद आए, उसकी आवश्यकता समझ में आए तो सब जगह खोजो, लाकर में खोजो, जहां जहां गए हो वहां वहां खोजो और सोचे कि उसके पास होगा, उसके पास होगा, उसके पास होगा। उस जो हीरे का अज्ञान है उसके कारण आप दुखी हो रहे हो। आप लोग आरोप चाहे किसी के ऊपर लगाते रहो, अमुक 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 के ऊपर,
किंतु उसकी जानकारी आपको है नहीं। तो जिस दिन आपको पता चलेगा कि हमारे घर में ही वह अमुक जगह रखा है, इतना ज्ञान होते ही आपका दुख दूर हो जाएगा कि नहीं? आपकी अशांति दूर हो जाएगी। आप जिस जिस पर आरोप लगा रहे थे, जिस जिस ढंग के विचार कर रहे थे, सब निराधार हो जाएंगे। ऐसे ही जिस सुख की खोज हम लोग कर रहे हैं, बड़ी विडंबना है। आप लोग नाराज भले हो जाना, किंतु सब भिखारी हैं। पति सोचता है कि पत्नी हमको सुखी बना दे, पत्नी सोचती है कि पति हमको सुखी बना दे, बच्चे सोचते हैं हमारे माता पिता हमको सुखी बना दे, माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमको सुखी बना दे, प्रेमी सोचता है कि हमारा प्रीतम हमको सुख देगा, प्रीतम सोचता है कि हमारा प्रेमी हमको सुख देगा। हम सोचते हैं कि अमुक पदार्थ खाने से हम सुखी हो जाएंगे, अमुक व्यक्ति से मिलने से सुखी हो जाएंगे, अमुक प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे बाबा, ये सब के सब ना समझिए। जो जो आपने स्थान, जो जो व्यक्ति, सबका नाम आपने लेके रखा ना, वो सुखी बनाए, वो सुखी बनाए, वो स्वयं बेचारे भिखारी हैं। और सुख के मालिक तो तुम स्वयं हो। कोई दुनिया का सुख माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो तुम्हारे बगैर तुमको दे सके। कोई नहीं दे सकेगा तुम्हें। इस अज्ञान को मिटाने के लिए ये भागवत धर्म है। तो ये ज्ञान जो आपके जीवन में प्रकाश हुआ तो निश्चित रूप से सारे के सारे दुख शांत हो गए, अशांत हो, जो चित्त था वह शांति को प्राप्त हो गया। तो वेदव्यास जी महाराज का यही प्रयास था कि सबको ज्ञानवान बनाया जाए, कोई ना समझ न रहे, कोई अविवेकी न रहे, सब कोई अपने को पहचाने। बड़ी विडंबना है, हम दुनिया को पहचानते हैं किंतु अपने को ही नहीं पहचानते। सब लोग दुनिया को जानते हैं, उनकी इतनी नॉलेज है। अमेरिका में क्या है, जर्मनी में क्या है, जापान में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है, भारत में इस समय राजनीति में क्या है, भारत के किस प्रांत में क्या क्या है, सारी दुनिया की खबर लोगों को होती है, किंतु अपनी खबर अपने को नहीं है, अपनी जानकारी अपने को नहीं है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जंगल में मृग होता है, विशेष प्रकार का मृग, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है। वो कस्तूरी बड़ी सुगंधित होती है, सुगंध फैलाती है चारों तरफ। अब वो उसको जब सुगंध मृग को मिलती है तो पूरे वन में खोजता है, जहां जाता है इधर से आए तो इधर गंध आ रही, जहां जाता है उसको वहां गंध मिलती है। वो बेचारा कभी इस वन में कभी उस वन में खोजता घूमता, ये सुगंध आ कहां से रही है, हमको क्यों नहीं मिलती, ये सुगंध मिलनी चाहिए हमको। अब कौन उसको समझाए कि बाबा जिस सुगंध के लिए तू बाबरा घूम रहा है कि उस वन में मिलेगी, उस वन में मिलेगी, वहां मिलेगी, वहां मिलेगी, तेरी नाभि में है। ऐसे जिन जिन सुखों को हम खोजते घूम रहे हैं, देश विदेश परदेश स्वदेश, वो सब का सब सुख का खजाना आपके हमारे अपने अंदर है। और ये ज्ञान यदि हो जाए तो निश्चित रूप से आप आनंद स्वरूप ही है, आनंद रूप ही है। तो वेदव्यास जी महाराज ने प्रयास किया, किंतु लोगों ने इस ज्ञान को समझना ही नहीं चाहा, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि सुख बाहर है और वो हमको कान से आएगा, नाक से आएगा, जीभ से आएगा, त्वक इंद्रिय से आएगा। इसी प्रकार से सुख आ सकता है। सुख नाम की कोई चीज अंदर हमारे है नहीं। अभी प्रबल महाराज आपको कहे अशांति का कारण है, किंतु जब वेदव्यास जी जैसे महापुरुष भी भगवदावतार सफल नहीं हुए तो उन्होंने नारद जी महाराज की बात मानी
कल आप ये कथा सुन रहे थे। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं तो एक नौकरानी का बेटा था, मेरी मां दासी थी और दासी कुछ वेदवादी ब्राह्मणों के घर में थी, तो उनके यहां कुछ संतों का आगमन हो गया, ऋषियों का आगमन हो गया। मैं शांत स्वभाव का था, चंचल नहीं था, तो चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, साधुओं के लिए सज्जन दुर्जन सब बराबर होते हैं, तुल्य दृष्टि रखते हो, जानते हैं सब भगवान की लीला है। और सचमुच में ये संसार एक रंगमंच है। रंगमंच में जिसको जो पाठ मिला है वो बड़े बाखूबी ढंग से निभा रहा है। किसी को मित्र का पाठ मिला है, किसी को शत्रु का पाठ मिला है, किसी को राजा का पाठ मिला है, तो किसी को भिखारी का पाठ मिला है। अब यदि नाटक देखते समय आप लोग अटक गए कहीं, ये सज्जन खराब अच्छे हैं, वो दुष्ट खराब है, वो तो रंगमंच पर ये सब ऐसी प्रस्तुतियां होती रहती हैं। बुद्धिमानी ये है कि आप रंगमंच के पीछे वाला भी विचार करो कि जो यहां अभी तुमको लड़ते दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं रंगमंच पर, ये पीछे सब मिले मिलाए हैं। केवल पाठ के लिए ये व्यवस्था दी गई है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में रास लीलाएं बहुत होती हैं, तो अभी कई वर्षों से जब रासलीला प्रारंभ होती है तो मुझे उद्घाटन के लिए बुलाते हैं, कभी दीप प्रज्वलित के लिए बुलाते हैं। तो एक दिन वृंदावन में एक रासलीला के स्वामी के यहां मैं गया था, शायद दीप प्रज्वलित करके हमको मंच पर ही बैठा लिया, और जो मंच बनता है उसमें पर्दे डाले जाते हैं, क्योंकि पीछे पाठ करने वाले आते हैं, फिर पाठ चालू होता है रंगमंच पर। तो मैं ऐसी जगह बैठा था कि वो पर्दा अगर डाला जाए तो मैं पर्दे के अंदर हो जाऊं। संयोग से उस दिन कंस उद्धार लीला थी, श्री कृष्ण कंस का उद्धार करने वाले थे, लीला ये थी। अब लीला प्रारंभ हुई, बहुत अच्छे ढंग से लीला चल रही थी, कंस भी मंच पर बैठा था। श्री कृष्ण हमारे जो कंस को मारने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े, मंच के बालक थे, 5-6 साल का बालक होगा, 7 साल का होगा, किंतु उसका पैर फिसल गया। तेजी से चलना चाहता, पर पैर फिसला तो सीढ़ी में गिर गया, और जो सीढ़ी में गिरा तो क्योंकि वो पाठ गिरने का नहीं था, वो तो असावधानी से गिर गया बच्चा, इतने में पर्दा डाल दिया गया। मैं उस पर्दे के अंदर हो गया तो देखा क्या कि जो कंस बना था वो महाराज इतनी जल्दी मंच से उठा, तलवार फेंक करके उस बच्चे को उठाकर चूमने लगा, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि दुनिया को तो ये दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। वो मारने के लिए बड़े थे और वो उनका दुश्मन था, और पर्दे के पीछे मामला ये है। उसको गिर जाने के बाद कंस को इतनी पीड़ा है कुछ पूछो नहीं। तो उस बच्चे को ठीक किया, बोले कुछ नहीं लगा हुआ है। फिर बाद में चालू हुआ तो मैंने पूछा बाद में कि ये कंस कौन बना है और बेटा कौन, ये कृष्ण कौन है, तो पता चला कंस बाप बना है और उसका बेटा ही कृष्ण बना है। तो राग द्वेष जो हम करते हैं नासमझी के कारण करते हैं, अविवेक के कारण करते हैं, मूढ़ता के कारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी लीला करने वाला कराने वाला है नहीं। इस रहस्य को जो समझ जाता है, ध्यान रखिएगा, वह भागवत बन गया।
भागवत शब्द का सीधा साधा अर्थ यदि करें हम तो भगवान का, और नट सेवक ही न व्यापही माया। ये जो माया होती ना, ये नट के सेवक पर प्रभाव नहीं डालती है, ध्यान रखना। नट कितना भी कुशल क्यों ना हो, किंतु उसका जो जंगूड़ा होता है ना, उसको पता होता है कि गुरुजी किस एंगल से ये खेल दिखा रहे हैं। उस पर कोई जनता बड़ी प्रभावित होती है, किंतु उसका जंगूड़ा कोई प्रभावित नहीं होता। वो जानता है रोज का खेल है गुरुजी का ये। ऐसे जो परमात्मा का हो जाता है, उस पर परमात्मा की माया प्रभाव नहीं डाल पाती है। और परमात्मा का वही हो सकेगा, ध्यान रखना, जो परमात्मा के प्रेमियों से मिलेगा। दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। अभी तक जितने भी भागवत बने हैं, आप देखेंगे कहीं न कहीं भागवतों से उनका संबंध हुआ है, प्रेमियों से संबंध हुआ है। ये परमात्मा को देखकर बहुत कम साधु बनते हैं, साधुओं को देखकर लोग साधु बनते हैं। परमात्मा के विषय में, भक्तों के विषय में कथा सुन करके लोग घर द्वार छोड़ते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं। तो आप लोगों को मैं निवेदन कर रहा था कि देवर्षि नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की चर्चा सुनाकर कहा कि मैं दासी का पुत्र, किंतु हमारे ऊपर उन संतों का अनुग्रह हो गया। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। उन संतों ने महाराज जो तुल्यदर्शी संत हैं, समदर्शी संत हैं, उन्होंने हम पर कृपा कर दी। कृपा करने के दो स्वरूप हुए, एक तो भगवत प्रसादी मिलना, महाप्रसाद मिलना, और भगवान की कथा सुनने को मिलना। नारद जी के जीवन में दो विशेषताएं हुई पूर्व जन्म में, क्योंकि जो संत जन भगवत अर्चन करते थे तब भी दासी का बेटा बैठा रहता था, और जब कथा सुनाते थे भगवान श्री कृष्ण की गाथा, तब भी वो बालक सुनता रहता था। तो सुनने से, महाप्रसाद पाने से परमात्मा के प्रति अनुराग हो गया। और जब ये महात्मा जन जाने लगे, स्वाभाविक है सज्जन पुरुष का विरह सताएगा, तो गुरुजनों ने इनको चतुर्व्यूह की आराधना बता दी। इसमें श्री वासुदेव की आराधना, संकर्षण की आराधना, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की आराधना, नमः संकर्षणाय च, आराधना बता करके संत चले गए। अब देखिए भागवत धर्म का फल क्या है। आप लोग कहीं भ्रम में मत पड़ जाना कि आप भगवान के हो जाओगे तो आपके घर में कोई मरेगा नहीं। आप भगवान के हो जाओगे तो आपके घर में किसी को ज्वर नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा। आप भगवान के हो जाओगे तो व्यापार में कहीं घाटा नहीं होगा, कहीं अपमान नहीं होगा आपका। ये सब कुछ नहीं होने, बदलने वाला है। प्रारब्ध के आधार पर जो घाटा, मरण, बिछोह, अपमान आने वाला होगा, आएगा। तो आप कहोगे फिर भागवत धर्म लेकर हम करेंगे क्या? क्योंकि हम लोग तो चाहते तो यही है कि भगवान के बने तो सब कुछ हमारा बदल जाए, जहां जाए वहां बल्ले बल्ले हमारी ही हो। हम भागवत धर्म चाहते यही है। मध्य प्रदेश में एक जगह कहीं कथा थी, तो एक डीआईजी का बेटा मेरे पीछे पड़ गया, बोले मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और तुम भगवान के दर्शन करा सकते हो।
अब हमने सोचा क्या किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए, क्योंकि जब तक सामने वाले की तैयारी न हो, उसके पास आंखें भी न हो तो क्या दिखाया जा सकेगा। और उसको अभी आंखें देने का सामर्थ्य हमारा है नहीं, क्या उसको अपनी आंख देख सकें, जहां मैं बैठा हूं उसको बैठा सकूं, क्योंकि एक उसका क्रम है। तो मैंने उससे एक दिन प्रश्न कर दिया। हमने कहा कि श्री ठाकुर जी कहते तो हैं कि इसको मैं दर्शन दूंगा, किंतु उन्होंने कहा कि दर्शन मिलने के बाद इसकी आंखें फूट जाएंगी, तुमको दर्शन चाहिए। तो कहता ये दर्शन तुम्ही को मुबारक हो, ये दर्शन तुम्ही को मुबारक हो। मैं तो समझता था कि अगर भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो जैसे तुम्हारी आरती होती वैसे मेरी होने लगेगी, जैसे तुम्हारे पीछे लोग भागते हैं वैसे मेरे पीछे भागने लगेंगे। तो हमको लगा कि लोग भगवत दर्शन का फल ही कुछ अलग सोच रखे हैं। ऐसे भागवत धर्म के बारे में लोगों के चित्त में है कि हम भगवान के हो गए तो कुछ फिर परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा फिर तो हमारे जीवन में सब जगह विजय 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 रहेगी। नारायण, ऐसा नहीं है। भगवान के ओर आप बढ़ोगे, आपके जीवन में भागवत धर्म आएगा तो निश्चित रूप से एक क्रांति जरूर होगी। आपके जीवन में घटनाएं चाहे जैसी घटे, घटना घटने में परिवर्तन नहीं होगा, किंतु घटनाओं का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही इस चरित्र से लक्षित होता है। 5 वर्ष का बालक और उसकी मां मर गई, पिता है नहीं। रात्रि में गाय दूहने के लिए जा रही थी, अंधकार था, दृष्टि नहीं पड़ी, रास्ते में सर्प पड़ा था, मां का पैर सर्प पर पड़ा, काल चोदिता मारी गई। अब जरा आप विचार करो कि सामान्य बालक, यदि 5 वर्ष के बालक जिसके पिता का पता नहीं, घर में कोई जीने का संबल नहीं, और उसकी मां मर जाए तो क्या करेगा? वो रोएगा और भगवान को दोष देगा कि एक ही आश्रय था, एक ही संबल था, वो भी तूने छीन लिया। भगवान की कथाएं सुनी थी तो भगवत प्रेम था तो शिकायत से भर जाना चाहिए था, किंतु शिकायत से नहीं भरा। अनुग्रहम मन्यमाना, उन्होंने अनुग्रह माना। मां के मरण को भी उन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। बस ध्यान यही रखना है कि घटनाओं का विश्लेषण हम कैसे करते हैं, घटनाओं को हम किस दृष्टि से देखते हैं। अगर हम कैसी भी घटना घट जाए, उस घटना में भगवत कृपा का अनुशीलन करें। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने तो यही कहा, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। कृतम विपाकम, सब जगह जो भगवान की कृपा का अनुशीलन करें, जो भी हमारे जीवन में भोगने को मिले, वो तो कहते हैं सएव मुक्ति दाय भाग, वह दुख से छूटने का उत्तराधिकारी बन जाता है। दाय भाग जानते हैं? जैसे हमारे माता पिता की जो प्रॉपर्टी है ना, जो माता पिता का धन है, तो उस धन के हम उत्तराधिकारी हैं कि नहीं? अगर पिताजी का शरीर पूरा हो जाता है तो जो उनके खाते में है, जो कहा है, तो आप प्रमाणित करेंगे कि मैं उनका पुत्र हूं, जो संपत्ति है आपके नाम आ जाएगी। ये दाय भाग हो गया, उत्तराधिकार। तो जो सर्वत्र भगवान की कृपा का अनुशीलन करता है, बस ध्यान यही रखना है
कि सर्वत्र भगवान की कृपा का अनुशीलन हो, सब जगह भगवत कृपा का दर्शन हो। घटना चाहे जैसी घटे, किंतु लगे कि इसमें हमारे साथ ईश्वर की कृपा है। आप जिस दिन इस भाव को जीने लगोगे, आप देखोगे घटना रसीली होने लगेगी। दुखद घटना एक बालक के लिए कल मैंने निवेदन किया था कि बचपन में किसी की मां न मरे और वृद्धावस्था में किसी की पत्नी न मरे। ये दोनों बचपन में जिन लोगों ने मां का प्रेम क्या होता है नहीं पाया है, बचपन में सौतेली मां हुई या मां का देहावसान हो गया, उनको पता है कि मां की क्या कीमत होती है। जिनको सहज चीजें मिली हैं उनकी कीमत नहीं है लोगों को, किंतु बच्चा जब निराश्रित हो जाता है, उसके साथ कैसे कैसे व्यवहार होते हैं घर में, किस किस के ढंग का। हमारे साथ कई बच्चे हमारे संपर्क में हैं। 4 साल की उम्र में मां मर गई, 5 साल की उम्र में पिताजी मर गए। कई बहनें हमारे संपर्क में, जब वो अपना दुख दर्द सुनाती है तो मैं रो पड़ता हूं कि समाज में इस प्रकार के अनाथ बच्चों के साथ शोषण होता है, इस प्रकार से व्यवहार होते हैं। जिनके माता पिता न हो तो इस बालक को तो रुदन करना चाहिए, इस बालक सोना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब तो हम सब कुछ चला गया हमारा। बालक के लिए तो मां सर्वस्व है उस समय। किंतु हमारे श्री देवर्षि नाथ जी वेदव्यास जी को कहते अनुग्रहम मन्य माना, मैंने भगवान का अनुग्रह माना। देखो भाई ध्यान रखना, जीवन में जो भी घटना घटे अपने, उसको तो भगवान का अनुग्रह मानना, कहने की जरूरत नहीं है। अब जरा विचार करो, किसी की मां मर गई हो और वो रो रहा हो और आप जाके उसको कहने लगो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है तभी मां मर गई है, तो क्या होगा? आप सबके दृष्टि में खटकेंगे, आपका व्यवहार खटकेगा। तो अनुग्रह मानना है, अनुग्रह कहने की जरूरत नहीं है। अनुग्रह मन्य माना। वैसे तो आप कहोगे भी तो आपका फायदा ही होगा, आपका घाटा नहीं होगा। उपेक्षित भले हो जाओ। आप लोगों को एक कभी दृष्टांत शायद मैंने सुनाया होगा या सत्संग में सुना होगा, केवल मैं स्मरण के लिए आपको सुना रहा हूं। कई बार घटनाएं जानकारी में भी हों, किंतु दोबारा यदि सुनी जाती है तो वो हमारे जीवन में पक्की हो जाती है। इसलिए मनन का बहुत बड़ा महत्व है। मनन का अभिप्राय यही कि बार बार जो हमारी जानकारी उसको दोहराना, तो पक्का हो जाए। तो कथाओं में कई बातें ऐसी हैं जो किसी न किसी बात से, भागवत में मैं कई बार पाठ आदि करता रहता हूं तो देखता रहता हूं, बार बार उसी बात को कहा जाता है, घुमा फिरा करके उसी बात को रखा जाता है। वह वाणी का दोष नहीं है, उस बात को पक्का करने के लिए बार बार कहना पड़ता है कि जब बार बार उस बात को सुनेंगे तो पक्की हो जाएगी। तो ये घटना आप लोगों ने सुनी होगी पहले। एक राजा था, उसका एक मंत्री बड़ा ईमानदार मंत्री, समर्पित मंत्री, राजा से बहुत प्रेम करता था। किंतु उस मंत्री की एक कहने की आदत थी, कोई घटना घट जाए वो कहता था भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान ने बड़ी कृपा की। कोई घटना घटे, वो सामने जो देखता था तो अभ्यास था उसका कहने का, भगवान ने बड़ी कृपा की। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो तलवार निकलवा ली, तलवार निकाल कर धार देख रहा था तो
अंगुली दब गई थोड़ी और कट गई, इतनी पैनी धार। तो अंगुली कट करके नीचे गिरी थी, तब तक मंत्री आ गया। राजा तो बेचारा व्यथा से व्यथित था, पीड़ा से ग्रसित था, किंतु मंत्री बोला भगवान ने बड़ी कृपा की। राजा को तो क्रोध आ गया कि हमारा मंत्री है कि दुश्मन है ये, हमारी अंगुली कट गई और कहता भगवान ने बड़ी कृपा की। तुरंत इशारा किया इसको जेल में डालो, दुश्मन है हमारा। जेल में डाल दिया गया। वर्षों तक वो जेल में पड़ा रहा। वर्षों के बाद राजा ने उसको जेल से मुक्त किया, मंत्री पद पर स्थापित किया। पुनः स्नान करके दिव्य वस्त्र पहनकर जब मंत्री पद पर आया तो राजा ने कहा कि आपने ठीक कहा था कि मेरी अंगुली कट गई तो भगवान ने कृपा की, किंतु तुम इतने दिन तक जेल में पड़े रहे, ये कौन सी कृपा हुई? मेरे ऊपर तो कृपा हुई अंगुली कटने के बाद, तुम इतने दिन तक जेल में पड़े रहे, ये कौन सी कृपा है? तो मंत्री ने कहा पहले अपनी कृपा सुनाओ फिर मैं बताऊंगा। तो राजा ने मंत्री को सारी कथा सुनाई कि मैं शिकार खेलने गया था, रास्ता भटक गया, कोलबील की नगरी में पहुंच गया, कोलबीलों ने पकड़ लिया, उनको नर बलि देनी थी। एक भद्रकाली के सामने मनुष्य की बलि देनी थी तो मेरे को ही ले गए। अब बंधा हुआ था, कुछ कह भी नहीं सकता था, किंतु वहां के पुजारी ने भद्रकाली के कहा इसको देखो, चेक करो, कोई इसका अंग तो नहीं कटा है, क्योंकि जिसका अंग कटा होता उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती, वो बलि के काम का नहीं होता। तो देखा गया तो इसकी एक अंगुली नहीं थी। पुजारी ने कहा ये किसी काम का नहीं, हटाओ, ये तो बलि के काम का नहीं है, तो छोड़ दिया। तो राजा को याद आया कि उस समय मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर संयोग से हमारी अंगुली होती तो आज गर्दन कट जाती। भगवान ने उस दिन अंगुली काट करके हमको आज बलि से बचा लिया। मुक्त तो करा करके मंत्री को जब ये घटना सुनाई तो मंत्री ने कहा राजन माफ करना, जब भी शिकार खेलने जाते थे तो आप हमारे बगैर जाते थे। बोले नहीं, तो साथ रहता था। तो बोले जेल में यदि नहीं डाला होता तो मैं भी साथ होता, और मैं यदि साथ होता तुम्हारी तो अंगुली कटी थी, मेरी थोड़ी कटी थी, मेरी तो गर्दन जाने वाली थी। तो जेल में डाल करके भी भगवान ने हमारी रक्षा की। तो बस ध्यान यही रखना है कि सब जगह सर्वत्र, वैसे हम लोगों को फायदा होता है तो लगता है भगवान बड़े इस समय मेहरबान है, और घाटा होने लगे तो इस समय भगवान नाराज हो गए, लगता है कोई गलती हो गई है। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना चाहिए। भागवत धर्म का अभिप्राय यही है कि हम भगवान के हो गए। हमारे महर्षि तो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाते थे। दो मित्र, ये देखिए विश्वास इसका नाम है। दो मित्र जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, रास्ता भटक गए, तो जंगल में ही उनको विश्राम करना पड़ा, थक गए थे। तो जंगल में दोनों तो सो नहीं सकते, एक सोया एक जग रहा था। तो जो भी मित्र सोया हुआ था उसका दूसरा मित्र जग रहा था, तब तक सोए हुए मित्र के गले में चाकू लगाई जगे हुए मित्र ने, और ऐसे चाकू, नंगी चाकू, ऐसी यहां थोड़ी नस काटी तो उसकी नींद खुल गई। स्वाभाविक है, चाकू लगेगी गले में तो नींद खुले, किंतु ऐसे नहीं। आंख खोल करके देखा उसने तो चाकू उसके मित्र के हाथ में थी, तो आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली, उसने अपना पट्टी बांधी, दवा लगाई उसको। बाद में उससे पूछा कि सच सच बता कि तुम्हें चाकू देखकर डर नहीं लगा था? बोले जब पीड़ा हुई तो नींद तो खुली, किंतु जब मैंने चाकू तुम्हारे हाथ में देखी तो मुझे यह था कि तुम हमारा कभी अमंगल नहीं कर सकते हो।
हमारे मित्र हो तो हम बेफिक्र हो गए। बस ध्यान ये रखना, घटना कोई भी घटे जीवन की, बस ये ध्यान रखना कि घटना ये हमारे ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर ने जानबूझकर, हमारे इष्ट ने हमको ये घटना भेजी है। क्योंकि संसार की संपत्ति तो आपको प्रमाद युक्त बना सकती है, आलसी बना सकती है, किंतु भगवान की द्वारा दी गई विपत्ति, याद रखिएगा, आपको श्रेष्ठ संपत्ति की ओर पहुंचाती है। इसलिए घटना कोई भी घटे, चाहे जैसी घटना हो, घटनाओं का विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, घटनाओं के नाम गिनाने में समय नहीं लगाऊंगा, बस इतना समझ ली, घटना कोई भी क्यों ना हो, बस ये समझिएगा कि घटना ईश्वर ने हमको जागृत करने के लिए भेजा है। अगर हम कभी गिरे नहीं तो कभी चलना सीखेंगे भी नहीं। आप सबका अनुभव है, आज जितनी रफ्तार से आप गाड़ी चला पाते हो, बिना डर के आप कहीं भी गाड़ी लेकर चले जाते हो। क्या जब गाड़ी चलाना चालू किया था तो ऐसे ही निर्भीक थे? सब जगह डरते थे, गलियों में डरते थे, यहां निकालने को डरते थे, वहां डरते थे। आज अभ्यास हो गया तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे जीवन में भी चाहे जैसी घटनाएं आए, भागवत धर्म माने हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। तो ये जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, ये हमारे जीवन की शक्ति को जगाने के लिए घट रही हैं। हमारी हुई सोई हुई शक्ति है वो जगे, हम अपने स्वरूप को पहचाने, हम अपने सामर्थ्य को पहचाने, डराने के लिए नहीं है। उस 5 वर्ष के बालक ने जब देखा कि मां का मरण हो गया तो रोया नहीं, क्रंदन नहीं किया, चिल्लाया नहीं। उसने कहा हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, अनुग्रहम मन्यमाना। मां का संस्कार किया, क्योंकि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मां की ममता व्यवधान थी। अगर मां की ममता में व्यक्ति फंस जाता तो वहां तक नहीं पहुंच पाता, रोता, क्रंदन करता, दुखित होता, समय व्यर्थ जाता। आप लोग नाराज मत होना, मैं भावना का विरोधी नहीं हूं, मैं भी रोता हूं, मुझे भी रोना अच्छा लगता है, किंतु मुर्दों के लिए नहीं रोता हूं। जो विगत हो गए, जो चले गए, जो काल चला गया, वो भी भूत हो गया, उसका नाम भूतकाल ही है। भूत के लिए रोने की जरूरत नहीं, मुर्दों को रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्तमान में जो हमारे साथ है हम उसके लिए रो सकते हैं। तो कृष्ण के लिए हम यदि रोते हैं, अपने गुरुजनों के लिए रोते हैं, तो हम भूत के लिए नहीं रोते हैं। कृष्ण कभी भूत नहीं थे, भूत हो भी नहीं सकते हैं, और गुरुजन भी कभी भूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और गुरु दो नहीं है, एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय, व्योमवत व्याप्त देहाय। हमारे भक्ति शास्त्र का एक बड़ा रसीला ग्रंथ है भक्तमाल, नाभाली के द्वारा रचित। उसका मंगलाचरण तो इसी से प्रारंभ होता है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये 4 नाम अलग अलग हैं। चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। इन चारों का वंदन करने से विघ्न अनेक नष्ट हो जाते हैं।
अरे बाबा, हमारे पास श्री कृष्ण का विग्रह है, हमारे पास श्री कृष्ण का चित्र है, और वह चित्र यदि किसी कारण से नष्ट हो गया तो क्या परमात्मा नष्ट हो गया? श्री कृष्ण नष्ट हो गए? वह थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए ऐसे गुरुजनों के बारे में, गुरुजन तो एक विग्रह है, किंतु गुरु तत्व जो है वो परमात्मा ही है। तो गुरुजनों के लिए तो मैं आज भी रोता हूं, किंतु भूतों के लिए नहीं रोता हूं। भूत के लिए रोने की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा, कई लोग क्या भगवान का अनुग्रह तो मान लेते हैं, किंतु अनुग्रह के बाद अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते। इस बालक ने क्रियान्वित किया। अनुग्रह मानकर खड़े नहीं रहना है, अनुग्रह मानकर चलते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। इस बालक ने मां का संस्कार करने के बाद जो दायित्व था, हिमालय की ओर बढ़ गए। हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज ने, भगवद अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। रास्ते में नगर मिले, अहीरों की बस्तियां मिली, गांव मिले, खेतक मिले। ये सब वर्णन करने का अभिप्राय है कि अनेकानेक प्रकार की व्यवस्थाएं मिली, अनेकानेक प्रकार की संस्कृतियां मिली। आप जहां जहां जाओगे वहां की संस्कृति अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं। तो साधक को जो भगवान की ओर बढ़ना, उसको संस्कृति में भी फंसना नहीं है कि यह संस्कृति खराब है, यह संस्कृति अच्छी है। जहां जैसे जिस परिवेश में लोग रहते हैं, वहां उसके आधार पर संस्कृतियां तैयार हो जाती हैं, उसके आधार पर वेशभूषा तैयार हो जाता है, उसके आधार पर आहार व्यवहार तैयार हो जाता है। तो अपने को किसी आहार व्यवहार में, संस्कृतियों में कहीं अटकना नहीं है। जिसको लक्ष्य तक पहुंचना है उसको अटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए रास्ते का वर्णन किया गया है। नहीं तो अधिकतर साधना की प्रणाली में मैंने देखा है कि साधक की चलने की भूमिका का तो वर्णन है, और लक्ष्य तक पहुंचा उसका वर्णन है। जैसे सुदामा जी महाराज श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए चले, घर से निकलकर, इसका वर्णन है। और श्री ठाकुर जी के यहां पहुंच गए, इसका वर्णन है। किंतु रास्ते में क्या क्या घटनाएं घटी, इसका कोई वर्णन नहीं है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब ध्रुव जी महाराज जैसे घर से निकले, इसका वर्णन। बाद में गुरु की प्राप्ति हो गई, उसके बाद सीधे जाकर के मधुवन में आराधना का वर्णन है। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, मधुर वनम, मधुवन में जाकर आराधना करो। अब वो जो रास्ते का जो वर्णन है कि वहां कौन सी घटना घटी, क्या घटा, कैसे घटा, इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रतिपादन शैली इस प्रकार की है। किंतु इस बालक के लिए प्रतिपादन किया गया कि रास्ते में हीरों की बस्तियां मिली, नगर मिले। यह अभिप्राय कहने का अभिप्राय, अलग अलग संस्कृतियां मिली, अलग अलग ढंग के लोग मिले, किंतु लक्ष्य स्पष्ट था कि उस परमात्मा को प्राप्त करना है जो परमात्मा हमारे ऊपर अनुग्रह करता रहता है। हिमालय में पहुंचे, वहां स्नान किया गंगा जी में, और गंगा जी महारानी में स्नान करने के बाद सारा श्रम चला गया। एक दृष्टि आपकी खींच रहा हूं रामचरितमानस के आधार पर। ये 3 नदियां हैं त्रिवेणी, ये तीनों नदियों का उन्होंने आध्यात्मिक वर्णन किया है। तीनों नदियों का, जैसे हमारे पुष्टि मार्ग में तो भक्ति महारानी स्वरूपा है, भक्ति प्रदाता है यमुना महारानी। किंतु संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज जहां इनका प्रतिपादन करते हैं, वो विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी,
कर्म कथा रवि नंदनी भरनी, विधि निषेध, ये करो और ये न करो, ये विधि है और ये निषेध है। ये क्या है? बोले ये रवि नंदनी है, सूर्य तनया है। यमुना महारानी सूर्य की बेटी है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। अब सरस्वती किसकी बेटी है, गंगा किसकी बेटी, इसका वर्णन नहीं किया। यमुना के पिताजी का नाम ले रहे, इसके पीछे रहस्य है। तुलसीदास जी महाराज ऐसे नहीं कि कोई काव्य रचना के लिए तुकबंदी मिलानी है तो इसलिए मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। उनका प्रतिपादन करने का ढंग बड़ा सारगर्भित है, लक्ष्य पूर्ण तक ले जाता है उसका अर्थ। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। ये विधि निषेध जो है, हम लोग कई बार इसको ये करो ये न करो, बोले इतना क्यों हमारे घर वाले सब परेशान करते हैं, बार बार रोकते टोकते रहते हैं। ये भी आवश्यक है। ये कर्म काथा भले हो, किंतु जैसे सूर्य प्रकाश से भर देते हैं, वैसे ये कर्म की धारा भी हमारे जीवन में प्रकाश की ओर ही ले जाती है। ये अंधकार की ओर ले जाने वाली धारा नहीं है। तो सरल अपने यमुना तो कर्म धारा हो गई। गंगा क्या है? बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये सुरसरी है। राम भक्ति क्या है? राम भक्ति की धारा जो है ये सुरसरी गंगा है। और सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, ये ब्रह्म का विचार प्रचार जो है, चिंतन, ये सरस्वती है, त्रिवेणी। और ये तीनों जहां मिले वो संगम है। और संगम कौन सा? बोले मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। क्योंकि संतों का समाज केवल जहां संत मिलते हैं ना एक जगह, तो ये मत समझिए केवल भक्त वही मिलेंगे या ज्ञानी ही मिलेंगे या कर्मनिष्ठ ही मिलेंगे। वहां तीनों मिलते हैं। संतों के समुदाय में तीनों मिलते हैं। तीनों रस का रस लेने वाले महापुरुषों का दर्शन दीदार होता है। तो वह निश्चित रूप से प्रयागराज है। तो हमारे श्री रामदास जी, दासी के पुत्र, अभी तो देवर्षि नहीं है, तो जब वहां गए, वहां गत्वा जाकर के नदी में स्नान किया सुरसरी में, और स्नान करते बोले गतश्रमा, सारा का सारा श्रम चला गया। मुझे ऐसा लगता है जब तक व्यक्ति का चित्त भक्ति रस में डूबेगा नहीं, तब तक श्रम जा सकता ही नहीं है। श्रम यदि नष्ट करना है तो भक्ति रस में अवगाहन होना ही चाहिए। समर्पण का रस जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप श्रम से भरे रहेंगे। इसलिए हम देखते हैं ज्ञानी भी श्रम से भरता है, कर्म भी करने वाला भी श्रम से भरता है, किंतु भगवत भक्त श्रम से नहीं भरता है। वो तो भागवत धर्म का अवलंबन करने वाला, वो तो ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं। श्रम जाने के बाद इन्होंने, जो संतों ने साधना बताई थी, क्योंकि संतों का सानिध्य मिला था, साधना की विधि भी मिली थी, भगवत कथा सुनने को भी मिला था, उनको रस मिला था। वो अभी जो इस क्रियाकलाप में रस का व्यवधान हुआ, उसको उन्होंने अनवरत चालू कर दिया। और जब साधना प्रारंभ की तो अंतःकरण पवित्र होने के कारण, चित्त शांत होने के कारण तुरंत इष्ट का दर्शन होने लगा, इष्टाकार वृत्ति बन गई। क्योंकि जीवन के विचार, जीवन का ढंग बहुत अच्छा था, किंतु थोड़ी देर रस मिलने के बाद वह दर्शन अवरुद्ध हो गया। अच्छा, भगवान को यदि दर्शन नहीं देना था तो फिर 1 मिनट के लिए क्यों दिया, 2 मिनट के लिए क्यों दिया? ये भगवान भी बड़े विलक्षण है।
भगवान जानते पहले कि हमारे दर्शन का रस इसको मिले। जब तक दर्शन का रस नहीं मिलता तब तक उसकी प्यास जगती नहीं है। अब उत्कंठा जगी, अब बेचैन हो गए, ऐसे बेचैन हुए कि जैसे प्राण निकल जाएंगे। और परमात्मा को पाने के लिए ये बेचैनी ही साधन है। हमारे महर्षि कहते थे उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा। उत्कंठा का अभिप्राय भगवान को पाने के लिए इतनी बेचैनी कि हमारे प्राण कंठ में आ जाए, अब निकले अब निकले, इसी का नाम उत्कंठा है। ये तो रोने लगा बालक, बहुत रुदन किया। मैं तो कई बार श्री ठाकुर को उस बालक के ही रूप में प्रार्थना कर देता हूं। मैंने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, मेरी नाथ संभालिए प्यारे नंद किशोर। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दर्श को तड़फ रहे हैं प्राण। कान देकर सुनो, कान देकर सुनो मेरी विनती एक, श्रवणानंद वंदन करे दर्शन दे दो नेक। चित्त की एकमात्र पुकार यही है कि जिधर दृष्टि जाए प्यारे उधर आपका ही दीदार हो। अब आपके अतिरिक्त कुछ देखना नहीं है, आपके अतिरिक्त कुछ पाना नहीं है। सर्वत्र आपकी ही दृष्टि के विषय हम बने, हमारी दृष्टि के विषय आप बने। जब ये बालक रो पड़ा तो भगवान नजर नहीं आए, आकाशवाणी सुनाई पड़ी। भागवत की शैली में आकाशवाणी की भी बड़ी विलक्षणता है। आकाशवाणी का अभिप्राय है कि वह शब्द सुनाई पड़ा, क्योंकि आकाश का गुण ही शब्द है, शब्द गुण कम आकाशम। अविपक्क कषायाणाम, अरे बालक तुम्हारे चित्त में अभी कषाय है और मैं कुयोगी को दर्शन नहीं देता हूं। कुयोगी नाम अविपक्क कषाय, ये कषाय शब्द का अर्थ जो है कलमस ही है। कलमस माने कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला। अभी अंतःकरण की ऐसी पवित्रता नहीं है कि तुम्हें सदा दर्शन मिल सके। कुयोगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूं। एक काम करो, यदि तुम चाहते हो कि हमारा दोबारा दर्शन मिले, हमारी दोबारा प्राप्ति हो, मत कामा सनकहि साधु, मेरी कामना लेकर। मत कामा, ये इसलिए बहुत जोर दिया है हमारे संतों ने। हम लोग 99% 99 पॉइंट संतों का सानिध्य चाहते भी हैं, यदि तो भगवत कामना से नहीं, जगत की कामना से, कि हमको संत मिलेंगे तो हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, हमको संत मिलेंगे तो घर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसका परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। किंतु जो भगवत प्राप्ति रूप सुख है, अनंत सुख, उसकी प्राप्ति तब होगी जब भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की ही कामना हो। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज, श्री राम किंकर जी उपाध्याय, हमारे आराध्य के ही शिष्य
हमारे तो गुरु कल्प हैं, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं एक दिन उनके चरणों में बैठा था तो एक साधक ने पूछ दिया कि महाराज भागवत में, रामायण में सब जगह संत संग की बड़ी महिमा है और संतों का संग मिले तो जीवन बदल जाता है, किंतु कई बार हम देखते हैं कि संतों के साथ में रहने वाले लोग भी उद्दंड, कामी, क्रोधी, लोभी, सब द्वेष से भरे हुए। हुआ क्यों? ऐसा क्यों होता है? पूज्य पंडित जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा बंबई से जो ट्रेन दिल्ली के लिए चलती है तो बंबई से लोग चढ़ते तो सब ट्रेन में है, किंतु सबका उद्देश्य नहीं कि हमको दिल्ली पहुंचना है। अलग अलग स्टेशन है, कोई वहां से सूरत उतर गया, कोई बड़ौदा उतर गया, कोई कोटा उतर गया। कारण क्या है कि इनका जो उद्देश्य था वो दिल्ली तक पहुंचना नहीं था। इनका उद्देश्य जो जो कामना लेकर के था, जिस जिस स्टेशन में जाने का उद्देश्य है कि अमुक स्टेशन तक हमको चलना है, तो वह ट्रेन तो निश्चित रूप से वहीं तक ले जाती है। जैसे भगवत संत रूपी ट्रेन भगवत प्राप्ति स्थान तक ही ले जाती है, किंतु उस ट्रेन में अब लोग चढ़ते किस उद्देश्य से हैं? अब दूसरे की कौन कहे। मैं स्वयं बचपन से मुझे संतों का संग मिला तो हम कोई संतों के पास भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं गए थे। हमारा तो उद्देश्य ही भगवान क्या होते यही पता नहीं था। मैं तो विद्यार्थी था, पढ़ने के लिए गया था। वो हॉस्टल संतों का था, बस वो धीरे 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 हमारे जितने कितने मित्र थे सब ग्रस्त बन गए, पता भी नहीं कहां कहां है। तो जरूरी नहीं कि संत का संग व्यक्ति भगवंत की प्राप्ति के लिए करे, अनंत सुख प्राप्ति के लिए। कि हम छोटे छोटे सुख में ही संतुष्ट हैं। हमको तो कई बार हंसी आती, छोटे छोटे खिलौनों में जैसे बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं वैसे हम लोग भी छोटे छोटे खिलौनों में ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाने वाले कुछ दिन के बाद। तो यदि हमको यह एकमात्र हो कि उस परमात्मा तक हमको पहुंचना है तो वही ट्रेन तुमको परमात्मा तक पहुंचा देगी। इसलिए मत कामः सनकहि साधु, मेरी कामना लेकर के, दर्शन की कामना लेकर के संतों की सेवा करो। और सेवा से एक बढ़िया काम ये होगा कि तुम्हारा अंतःकरण, हृदय पवित्र हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों को कोई कह दे कि संतों की सेवा करो तो हम पूछेंगे कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे। पहला प्रश्न तो यही होगा ना। जैसे डॉक्टर कहता है ये दवा खाओ तो प्रश्न होता है कितने दिन खानी है, कितने टाइम खानी है, ये प्रश्न होता है कि नहीं? तो कहता अभी खाओ, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाओगे। जैसे अब कोलेस्ट्रॉल की दवा हो, डायबिटीज की दवा हो, ब्लड प्रेशर की दवा हो, तो डॉक्टर कहते थोड़े दिन खा लो फिर ठीक हो जाओगे। फिर जीवन भर छूटती नहीं है वो। थोड़े दिन लगी तो फिर जीवन भर की संगनी दवा बन गई वो। तो नारद जी ने ये नहीं पूछा कि हमको कितने दिन इनकी सेवा करनी है, कितने दिन इनके साथ रहना है, बस लग गए। और ये समर्पण बस सच में साधना का सूत्र है। समर्पण, विश्वास। जो विश्वास से भरा हुआ है वो भगवान के समीप पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं तो कई बार बलिहार होता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, गिरिराज जी की पूजा करनी है। एक भी ब्रजवासी ने प्रश्न नहीं किया क्यों करनी है। मैं तो आश्चर्य मानता हूं, कई बार लोगों को निवेदन भी करता हूं कि श्री कृष्ण ने 7 कोस का पहाड़ उठाया और कहा सब लोग आ जाओ,
एक ने भी शंका नहीं की कि वर्षा में तो भीग रहे हैं, कम से कम तो बचने के चांस हैं, और इस बच्चे के हाथ से थोड़ा भी अगर सावधानी हो गई तो हड्डियां नहीं बचेगी। श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य कभी नहीं हुआ। क्यों? श्री कृष्ण का सेवक शेष वो सारी पृथ्वी को उठाकर अपने फण पर धारण करके रखता है, और उनके स्वामी जी ने यदि थोड़ा सा कंकड़ उठा लिया, पृथ्वी की दृष्टि से तो श्री गिरिराज जी महाराज छोटे ही हैं, तो क्या आश्चर्य है? आश्चर्य नहीं कि श्री गिरिराज जी उठाया श्री ठाकुर ने, आश्चर्य यह है कि ब्रजवासी पूर्ण विश्वास से भरे थे, उनके चित्त में कोई शंका उठी ही नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता। हम लोग तो महाराज तुरंत दुविधा से भर जाते, ऐसा होगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाए। कई बार तो हमको और आश्चर्य लगता है, गुरुजन जब हमको कुछ बताते तो हमको लगता है गुरु जी कोई व्यापार का सूत्र पता नहीं है, मैं इसका गुरु हूं, वो तो अध्यात्म के गुरु हैं, तो अध्यात्म की बात तो उनकी मानने लायक है, इधर क्षेत्र की मानने लायक नहीं है। किंतु मैं गारंटी से कहता हूं, गुरुजनों की बात जिस समय तुम अक्षरशः मानना चालू कर दोगे, देखना तुम्हारे साथ ठाकुर खड़े होंगे, अक्षरशः, कहीं शंका है ही नहीं। और ये सीखने लायक है पूर्ण विश्वास समर्पण की भाषा ब्रजवासियों से। तो जब तक ये सृष्टि रही तब तक महाराज ये बालक, अब तो बालक क्या, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, संतों की सेवा में लगे रहे। और जब सृष्टि का लय हुआ, सारी सृष्टि लय हुई, तो इनका भी लय हो गया, किंतु प्रारब्ध शेष है। तो जब सृष्टि बनती है तो यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पहली थी वैसे बाद में होती है, क्रम चालू होता है। तो दासी का बेटा रामदास संतों के अनुग्रह से, संतों की कृपा से हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर उत्पन्न हुए, और जिनका नाम श्री नारद रखा गया। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया और भी कही कि देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। नारद जी महाराज के पास जो वीणा है, वो वीणा लक्ष्मी जी की है, उस वीणा का नाम देवदत्त वीणा। देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित है। और मैं जब इस वीणा के तार कस करके, ठीक करके प्रभु का नाम गाता हूं, तो भगवान आहूत इव में शीघ्रम, मैं तो केवल नाम गाता हूं, मैं बुलाता नहीं हूं, मैं तो भगवत गुणानुवाद गाता हूं उस वीणा से, और बिना बुलाए आहूत इव, आहूत इव का उपना जैसे बुलाया गया हो, बुलाया गया नहीं है। जैसे किसी बालक ने अपने पिता को पुकारा हो और पिता दौड़ा चला है, वैसे मैं गाता हूं भगवान नाम, और भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं हमारे सामने। आहूत इव में शीघ्रम। इसलिए वेदव्यास जी को कहा कि यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सारे संसार को आप दुख अशांति से दूर करना चाहते हो, तो भगवान के भक्तों का, संतों का निर्मल यश गाओ। वेदव्यास जी महाराज ने ये भागवत की चर्चा की, जिसमें भागवतों का वर्णन है, भागवत धर्म का वर्णन है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। जिन भागवतों की चर्चा सुनने से हमारे चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो शोक मोह और भय
ये तीन ही दुख के कारण है। शोक भी दुख का कारण, और मोह भी दुख का कारण, और भय भी दुख का कारण। हम लोग बहुत डरते रहते, भयभीत रहते हैं। ये तीनों के तीनों भयभीत होकर भाग जाएंगे। शोक, मोह, भयापह। तो ऐसे भागवत धर्म की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। कल एक भागवत की चर्चा उठाएंगे, द्रौपदी की। उनमें कौन कौन से भागवत धर्म हैं और क्या विलक्षणता है द्रौपदी की, जिसके कारण श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में भागवत धर्म होगा उसके जीवन में भगवान होंगे, और जिसके जीवन में भगवान होंगे वही सबसे ज्यादा भाग्यवान होगा। तो द्रौपदी की जो चर्चा है बड़ी अद्भुत है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जो भागवत धर्म की दृष्टि से बेजोड़ है, उनकी विशेषताएं, उनका चिंतन, उनका विचार, उनका जीवन पूरा भगवान के भक्ति से, प्रेम से भरा हुआ, उसकी विलक्षणता का दर्शन कल हमको करने को मिलेगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।